विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार थोड़ा वो ले लेता हूँ इसको। हाँ, जगदीप बहन जी कह रहे हैं विदेशी कंपनियों के लिए भारत सिर्फ एक बाजार है। बिल्कुल सही बात है। फ्लेयर ब्लिट्ज कह रहे हैं वी कैन सी एंड हियर इट, थैंक यू सो मच। अमेजन झोल, आज समझ में आया संदीप जी, अच्छी जानकारी थी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर कह रहे हैं तो मेरा थोड़ा सा बड़ा मेहनत करना सफल हुआ। मुझे लगा कोई देखेगा नहीं इसको। जितेंद्र कुमार जी सही कह रहे हैं, फ्री कुछ भी नहीं मिलता। मैंने आपको कुछ दिन पहले आप कई लोग, मैंने कुछ लोगों को बैन किया क्योंकि वो मूर्खता के अलावा समझने को तैयार नहीं थे। अमेजन पर ये किताब इतने में मिल रही है, आपके यहाँ क्यों मिल रही है? अमेजन पे जाके ले आओ। क्योंकि हमारे पास, हम कहाँ से ला के देंगे? हमारे पास 17 करोड़ क्या 1 करोड़ जीवन में नहीं देखे, हम कहाँ 17 करोड़ रुपए जलाएंगे रोज? यानी कहाँ से उसका नुकसान उठाएंगे हम? तो इसलिए हमने जो है कहा कि भैया हम नहीं कर सकते, तो कुछ गाली गलौज पे आ गए। अब इन गाली गलौज वालों के कारण ही उन लोगों को मौका मिलता है भारत में अपना खेल खेलने का। और इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि हमें सावधान। फ्री कुछ नहीं है। माता के गर्भ में रहते हैं तो भी डॉक्टर का पर्ची का पैसा लगता है, और जन्म लेते हैं तो भी हॉस्पिटल का चार्ज भरते हैं। भाई फ्री कुछ नहीं है, आपके जन्म तक फ्री नहीं है। और मृत्यु में जाते हैं तो लकड़ी जो खरीदते हैं वो भी पैसे देने पड़ते हैं। जो आपको मंत्र का उच्चारण था वहां भी पैसे देने होते हैं। तो भारत की संस्कृति ने पहले ही फ्री वालों को से माना चिताया कि हाँ, जन्म से मृत्यु तक कुछ फ्री नहीं है। परंतु आपको केजरीवाल जैसे लोग ऐसा पसंद आते हैं कि मैं तो बड़े बड़े कर्नल्स के घर की महिलाएं, कि मेरी बेटी 1,000 का फ्री पास मिला बस का, इसीलिए जाके केजरीवाल को वोट दे आई। आप सोच लो, बड़े बड़े गेटर कैलाश और इन सब में रहने वाले लोग तो फ्री के चक्कर में देश को बेचना बंद करें। थोड़े पैसे हमारी मेहनत के हमारी धरती पे तो लग रहे हैं। इसलिए चीजों को समझने की जरूरत है। अब आज आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्लूम्सबेरी से सिर्फ हमने किताब नहीं हटाई, अमेजन से भी हटाई। तो क्यों हटाई? तो आप मुझे दोष नहीं दे सकते। मैं हमेशा सचेत हूं, जो करता हूं वही आपको कहता हूं। ऐसा नहीं कि आपको कुछ कहता हूं और करता मैं कुछ हूं। वरना किंडल वर्जन अभी आ जाता मेरी पुस्तक का, उसमें क्या है सब जो हमारे, आज मैं उसके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस ले रहा हूं, इतनी परेशानियां झेल रहा हूं, अभी कई कागज, ये कागज किंडल वर्जन करते। और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में मेरे जो साथी एनआरआई दोस्त मित्र हैं, आप पढ़ लीजिए। मुझे तो पैसे मिल जाते, पर वो पैसा मुझे अपने देश को लहूलुहान करके मिलते। तो दो उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं, इसलिए मैं सिर्फ बड़बड़ा नहीं रहा हूं। ब्लूम्स का भी उदाहरण रखा, जहां अभी भी भाजपा संघ के कई ऑथर वहां जमे हुए हैं। इसलिए विचारधारा का किसी पार्टी संस्था से नहीं लेना होता, वो अपनी आत्मा से लेना होता है। विचारधारा आपकी आत्मा में बसनी चाहिए। और अमेजन से धीरे धीरे, और इसीलिए कहां जाएं, तो हमने छोटे एक प्लेटफॉर्म कपोज.इन विकसित किया आपके लिए, पुस्तकों के लिए। पहले पुस्तकें, और फिर धीरे धीरे हम ऑफलाइन नेटवर्क पे भी काम करेंगे, क्योंकि ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। चित्रगुप्त जी, बहुत धन्यवाद। सर, एक और नैरेटिव और आंदोलन होने वाला है इस बार। अनएम्प्लॉयमेंट का चूरन बेचा जा रहा है। लेफ्ट वाले हैं, फार्म वाले फ्लॉप हो गए हैं। कुछ नहीं होगा चित्रगुप्त जी। गांव गांव, मेरे गांव में पहले बेरोजगारी थी, अब गांव में लोग नहीं दिख रहे। ये टेलीविजन के शोर में सब हो रहा है कहानी। सरकारी नौकरी वालों को इन लोगों ने साथ रख लिया है। आज ही मैंने कह दिया है कि जिनको सरकारी नौकरी के लिए कुछ आवाज उठवाना हो मुझसे न कहें, क्योंकि मैं कभी सरकारी नौकरी पे मुझे भरोसा नहीं होता, ना मैंने कोई एग्जाम दी। मुझे पसंद नहीं है क्लर्कियल बाबूगिरी। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप ना करें, आप बड़ू करें, लेकिन मैं नहीं उठा सकता जी, क्योंकि जो मेरे अंदर नहीं हो मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन सीधी सीधी बात है कि भारत की जो सनातन अर्थव्यवस्था है, उसमें तो एक वर्ग का नाम ही वाणिज्य से जुड़ा है, वास्य समुदाय। भारत ऐसे थोड़े हम स्वर्ण भारत बनाएंगे, नारा पीटने से स्वर्ण भारत बनेगा, कि प्रयास करने होंगे। हम रोने से तो नहीं होगा कि भारत का ये पंख कट गया, वो पंख कट गया, इधर का टूट गया। फिर से हमें तो काम करना होगा। तो सब काम करेगा तब होगा। कोई सरकार, एक मोदी योगी कुछ ना कर पाने वाले। शासन तंत्र, कानून व्यवस्था देखेगा, पर हमें लड़ने का एक जज्बा होना चाहिए, ताकि ये विदेशी हमें 50, 100, 2,000 और 1,000 रुपए के लिए लालची ना समझ पाए। बहुत सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सौरभ जी कह रहे, इंद्रेश भी कह रहा है श्री राम इमाम हिंद है। पागलों को छोड़ दो, क्या कहूं।
मनमोहन शर्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद। फ्री का हाल दिल्ली वाले देख रहे हैं। जिन लोग पागल, मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं, जो इस तरह का अनर्गल प्रलाप करने वाले सबको कह रहा हूं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भारत में होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो फ्लिपकार्ट ने बनाया था, अब खूब भारत के लोगों के पास खूब पैसा कोई आ जाता है बेच। ये पूरा ये तंत्र कैसे काम करता है, इसका पार्ट 2 कल आपको समझाऊंगा। रितु जी, धन्यवाद। संदीप जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। आपका दर्द हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी देशभक्त हैं। बिल्कुल, वो हर देशभक्त का। राणा प्रताप भी तो मानसिंह की तरह मालपुए पूरी पूरी खा सकते थे अकबर के दरबार में। उनके भाई शक्ति सिंह उनको छोड़ के चले गए थे, पर वो घास की रोटी खाने का जो आनंद है, आज राणा का नाम हम लेते हैं, किसी मानसिंह को हम भूल गए। यही है देशभक्ति। सुभाष चंद्र बोस का नाम हम लेते हैं, 60 साल भले बीत गया, फिर से इतिहास प्रकट तो हो रहा है। हवाई अड्डे का नाम नेहरू इंदिरा करने से काम होगा? वो तो आत्मा में बसा हुआ चाहिए। कोई इतिहास की किताबों में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन सबको आतंकवादी लिख दिया। किसने? बिपिन चंद्रा ने, इतिहास की किताब में, कम्युनिस्टों ने। तुम लिखते रहे, कम्युनिस्ट को लोग देशद्रोही कहता रहा। हमारे मन में तो आज भी आजाद भगत सिंह हृदय से कैसे मिटा। सनातन शिवानंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। सर, ये सब जैसे भारत जैसे विकासशील देशों पर ही क्यों दबाते हैं? क्या मूर्ख राजनेताओं की वजह से? नहीं सुशील जी, राजनेता मूर्ख होते तो वो नरेंद्र मोदी को अभी गाली नहीं दे रहे थे। मोदी अभी कानून में बदलाव कर रहे हैं। और तब तो राजनेता भी नहीं था जब वास्को डी गामा चला था, कोलंबस चला था, तुर्क चले थे, मंगोल चले थे। भारत में क्षमता है बाउंस बैक करने की। भारत इसीलिए नहीं मिटा, दुनिया मेसोपोटामिया, मिस्र सब मिट गई। भारत में क्षमता है, उस क्षमता का दोहन करने हुआ, क्योंकि वो दरिद्र है। भारत के आगे यूरोप तो मल फेंकता था सड़क पे, वो दरिद्र लोग, और इसलिए वो लूटने आएंगे। धनवान को लूटने ही ना, कोई निर्धन गरीब के यहां जाएगा नहीं। तो भारत में अभी भी असीम क्षमता है। अभी नई जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के हिसाब से कि भारत इस कोरोना संकट में जिस तरह से भारत ने काम किया है, वो आगामी कुछ समय में, वर्ष में 21-22 तक चीन के इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ सकता है। तो भारत में बाउंस बैक की क्षमता है। तो ये उन्होंने समझा कि भारत का अर्थव्यवस्था कैसे चलता है। कोरोना हुआ, सब्जी वाले से हम सब्जी लेते ही रहे, हमारे सब्जी वाले को पैसा पहुंचता ही रहा। हम अपने मैं जहां रहता हूं अभी, तो कोरोना का आपको 2 उदाहरण देता हूं। कल इस पे पोस्ट भी लिख के समझो सोच रहा था, मैं बताऊंगा। एक हमारे पड़ोस में दुकान वाला है, उसके पास दुकान में जो सामान रखने का होता है ना, छोटे छोटे रैक, वो 40 रैक थे कोरोना से पहले। लोग अमेजन से, बड़े रिटेलर से, आज उसके पास 140 रैक है। यानी वो पूरे मोहल्ले का सप्लाई तंत्र बन गया था। ये अमेजन, फ्लिपकार्ट इसको तोड़ना चाहते हैं। ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट, वो इस हौसले को तोड़ना चाहते हैं। कोरोना संकट में अपनी मोहल्ला का, सामने वाले का उदाहरण दे रहा हूं कि 40 रैक से उसके पास सामान के, आज 140 हो गए। घर घर सप्लाई करने लगा वो, जो बड़ों से, यहां से बिग बाजार धराम हो गया, फ्यूचर ग्रुप धराम हो गया। उसको बेचना पड़ा अंबानी को, क्योंकि पास पैसे नहीं थे। तो ये जो छोटे छोटे हमारे दुकानदार हैं, छोटे छोटे जो हमारी इकोनॉमी का स्रोत है, वो हमें मजबूत बनाता है। इसलिए गांव आधारित अर्थव्यवस्था थी भारत की। खाद गांव में, उर्वरक शक्ति गांव में, मार्केट गांव में। जैसे मेरा गांव, जहां से मैं अभी बिहार से आया हूं, अभी तो आप ने देखा होगा मैं वहीं से करता था। ये जो बिचौलिया वर्ग है, ये यहां रोज तांडव कर रहा है कि हमको किसान आंदोलन के नाम पे ये अपने दलाली को बचाने के लिए तांडव कर रहा है। अब मेरा गांव है, वहां पर मेरा गांव सब्जी की खेती में बहुत उन्नत है। गांव में एक बड़ा बाजार बन गया, जो कहां कहां से ट्रक सुबह 4-5 बजे से आता है और सब्जी लोड करके। ओपन मार्केट। वो मोदी क्यों ओपन मार्केट कह रहे हैं? क्योंकि मोदी उस सनातन अर्थव्यवस्था को समझते हैं। ओपन मार्केट से ही आपका विकास होगा। अगर बंदिश लाइसेंस कोटा राज रहेगा तो कोई एक बजाज बढ़ेगा। और आज मेरा छोटा भाई गया था इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने, एक
मिलिट्री के आर्मी मैन रिटायरमेंट का पैसा डाल के इलेक्ट्रिक बाइक बना दिया उन्होंने, उनकी कंपनी है। लेकिन इंदिरा गांधी के समय नहीं हो सकता था, क्योंकि हमारा बजाज, राहुल बजाज के अलावा कोई स्कूटर नहीं बना सकता। तो ओपन मार्केट में बढ़ने की असीम संभावनाएं होती है। बिग बास्केट का 68% टाटा ने खरीदा है, सुधा झा जी कह रही है। इंडियन इंडस्ट्री जितना खरीदे मैं उसको सपोर्ट करूंगा, बाहर वालों को मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इंडियन को इंडिया में विकास में लगाने ही पड़ेंगे। पैसा कहां ले जाएगा, पर वो पैसा निकाल के ले जाएगा, वो ले जाएगा। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल या फिर हिंदुस्तान लीवर की जगह पतंजलि का क्यों नहीं खरीदें, वो यही तो खर्च करेंगे, वो तो कोई अमेरिका में जाकर खर्च नहीं करेंगे। तो हमने हमेशा कहा कि आपको पहले इंडिजिनस, दूसरा जो हमारे मित्र देश हैं, जैसे कोई चीजें नहीं बनती है अच्छी हमारे यहाँ अगर कुछ चीजें, तो वो हमारे जो मित्र राष्ट्र हैं उनका हम, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, हम उनको भी बढ़ाएंगे। पर शत्रु देश का ना 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 ना, शत्रु को नहीं देंगे। क्योंकि सरदार ने कहा था, सरदार पटेल महात्मा गांधी बैठ गए, 55 करोड़ दो हरे टिड्डे को, 55 करोड़ दो हरे पड़ोसी को। तो सरदार ने कहा ये जो हम 55 करोड़ देंगे, ये पैसा वो यही कश्मीर में यूज करेंगे हमारे ही लोगों पर। तो महात्मा को तो भाई वो तो दूसरा ही मामला था उनका। तो विदेशी जो वहां से चीजें हमारे ऊपर थोपे, इससे अच्छा हम अपने इंडिजिनस जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको सपोर्ट करें, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट रोजगार भी देगा, आगे भी बढ़ेगा। मैं इंडस्ट्री विरोधी नहीं हूं, मैं तो बहुत फेवर वाला आदमी हूं। परंतु जो लोग कानून को तोड़कर, अमेजन कानून माने हमें कोई दिक्कत नहीं, पर कानून तोड़कर आप इस देश का नुकसान करना चाहते हो, हम पागल बैठे हैं। आपने 4 लाख लोगों के रिटेलर के नाम पे सहूलियतें ली कि हम 4 लाख लोगों को प्लेस उपलब्ध कराएंगे, यहां से आपकी दुकान करके, और वो शॉपिंग अपना सामान बेचेंगे, उनको प्रॉफिट मिलेगा। पहले तो आप जब एज ए सेलर उस पर रजिस्टर करते हो तो 20-25% लेता है अमेजन, 15-20-25-25%। मैंने सेलिंग भी किया हुआ है 2013-14 में अपनी नरेंद्र मोदी वाली किताब, तो मैं उस चीज को समझता हूं। तो ठीक है, वो उनका प्लेटफॉर्म में पैसा लेते हो, कोई बात नहीं। परंतु 4 लाख का नाम लेके छूट लोगे और 30 के जरिए व्यापार करोगे, कमाल कर रहे हो भाई, कमाल ही कर रहे हो। और हमारी सरकार को धमकाने के लिए वॉशिंगटन पोस्ट से लेख लिखवाओगे और अमेजन प्राइम पे हिंदू धर्म के साथ मजाक उड़ाओगे और किंडल पर ऐसी किताबें दोगे जो हमारे देवी देवताओं के साथ अभद्रता का व्यवहार कर रहे हैं। हम पागल बैठे हैं, पागल समझ रखा है हमें। हम पागल नहीं है, हम अगर लाना जानते हैं तो मुखाड़ना भी जानते हैं। विश्वेश्वर राव जी का एक बहुत अच्छा सुझाव है कि भारत के जो अमीर टेम्पल्स हैं उनको स्टार्टअप और इन्वेंशन को प्रमोट करना चाहिए। यही उद्देश्य था, यही उद्देश्य था। मंदिरों पे भी पूरी हिस्ट्री पे मैं आऊंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, पर आज वो उद्देश्य भटक गया है। आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की क्यों स्थापना की, और आज पालगढ़ के संत मारे जाते हैं तो चारों मठ क्यों चुप रहते हैं? आज आपको आरती से दूर किया जाता है, जो पैसे वाला उसको माता वैष्णव देवी के यहाँ उनको आरती में आगे घुसने दिया जाता है। समानता का व्यवहार क्यों नहीं करते? हर मंदिर में कुछ वीआईपी गेट खोल दिए गए, और पैसा कहां जा रहा है? सरकार के थ्रू वो किसी बांग देने वाले स्थान को, किसी क्रॉस वाले स्थान के निर्माण में और किसी हज वाले में जा रहा है। हमें पागल समझा गया है। भारत की मंदिर की संरचना, भारत की कम्युनिटी डेवलपमेंट का दुनिया में सबसे सर्वोत्तम उदाहरण, दुनिया में सबसे सर्वोत्तम उदाहरण। वहीं गुरुकुल चलते, वहीं शिक्षा होता, वहीं रोजगार, वहीं आपका कहें व्यापार, सब पूरा सेंटर था। पर वो भूल गए, और जब हम भूलेंगे तो आक्रांता तो हमें मारेंगे ना भाई। हम ही अपने अतीत को, अगर हम अपने बाप के नाम भूल जाएं तो लोग हमें क्या कहेगा? हाँ, समझ गए आप, लावारिस शुद्ध भाषा में वही काम किया। ईला सिंह जी की बात से मैं बड़ा सहमत हूं। कह रहे हैं कि कोटा वाले को सरकारी चाहिए, बाकी अपनी बुद्धि से बढ़ रहे हैं। वो ठीक कह रहे हैं, और झुंझुना थमा दिया गया।
अम्बेडकर जी ने कहा था 10 साल बाद। या तो अम्बेडकर जी गलत है या आज तुम लोग गलत हो, कहीं तो कोई गलत है भाई, कुछ तो गलत है। कोई बोल नहीं रहा है क्योंकि पॉलिटिकल करेक्ट होना है, तो पॉलिटिशियन का तो समझ में आता है क्योंकि उनको पॉलिटिकल करेक्ट होना है, चुनाव में जाना है, वो उनसे मैं सहमत हूं। पर जो पॉलिटिकल नहीं है वो सब भी लंबोदरे जैसे मुंह कड़े कड़े घूमते हैं और अनाप शनाप बोलते हैं, समझ है नहीं। या तो अम्बेडकर जी ने क्यों कहा 10 साल, कुछ तो वजह होगी। आज प्रभाकर जी कह रहे हैं एससी ने अमेजन की याचिका पर रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की इतना अरब की डील पर रोक लगा दी है। वो बाहर भी जीत आए हैं, लेकिन ये इतना आसान खेल होगा नहीं, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप जो बिग बाजार का खेल है, जिसके पास बिग बाजार आएगा वो ग्रोसरी में नंबर 1 हो जाएगा। और फ्यूचर ग्रुप में पैसा अमेजन ने लगा रखा, मैंने आपको बताया, रिलायंस ने खरीदा है। तो उसका कहना है एक पॉइंट ऑफ व्यू पे वो एक जगह सही है कि तुम हमें बेचते पहले, हमारा पैसा है, आपने रिलायंस को क्यों बेचा? रिलायंस को इसलिए बेचा क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के बियानी साहब का बयान था कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, कोरोना संकट में हम मर रहे थे, हमारे पास रेकरिंग की दिक्कत आ गई। अब ये लड़ाई चल रही है, अब लड़ाई का समाधान पता नहीं कहां होगा, पर ये बड़ी लड़ाई है। और इस लड़ाई को कि अंबानी दूर हो जाए, इससे वॉशिंगटन पोस्ट के लेख आएंगे अंबानी अडानी, तो ध्यान रखिए। अब ये कानूनी लड़ाई है, लड़ने दो दोनों को। मैंने कहा ना कि एक पॉइंट पे अमेजन सही है कि उसकी हिस्सेदारी थी, तो हमें बेच दो पहले, रिलायंस को क्यों बेच रहे हो? रिलायंस का कहना था हमारे पास ऑफर आया, हमने खरीदा। कई लोगों को अनाप शनाप बोलने की आदत होती है। अब इतना गूढ़ विषय है लेकिन तब भी कुछ लोग भटक जाते हैं। अब इस विषय को समझाने के लिए आज मैं आपके सामने लेट आया हूं, कई दिनों से मेहनत कर रहा था, पूरी टीम को फोटोग्राफ पहले दे रखा था, लिखवा पहले रखा था, सब काम करा रखा था। अभिनव भारत जी जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं कि ऐसे विषयों में दर्शक कम होते हैं, ऐसे विषय उठाने के लिए हिम्मत चाहिए। तो यही बात है कि हम यहाँ पे प्रशिक्षण प्रोग्राम चला रहे हैं, कोई वीडियो बनाने का प्रोग्राम नहीं चल रहा। हर क्षेत्र की जब तक जानकारी, भारत में धर्म, अर्थ, अर्थ ही भूल गए आप, पॉलिटिक्स याद हो रहा है, काम मोक्ष, किसी चीज पे चर्चा नहीं होती, 4 ही पुरुषार्थ है, अनाप शनाप पे चर्चा होती है। तो मैं इसको अब सदानंद जी बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। वायरल पटेल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। यू आर डूइंग ग्रेट वर्क सर, कीप इट अप। जय हिंद। जय हिंद, आपको भी बहुत बहुत जय हिंद और थैंक यू सो मच। प्लेयर ब्लेड प्लेयर ब्लेड कर आप कहाँ से सामान मंगवाएं? भाई मेरा काम है आपको जानकारी देना, आप कहीं से मंगवाओ, पड़ोस से मंगवाओ ना, हमारे यहाँ पड़ोस से आता है, कहीं से भी मंगा लो। जियो मार्ट है, अंबानी का जियो मार्ट है, वहां से मंगा लो। अब लड़ रहे हैं व्हाट्सएप पे, इस पे, और जियो का जो चैट है उसका यूज ही नहीं कर रहे, और कहोगे इंडिजिनस नहीं बना, तो कोई इंडस्ट्रिस्ट कैसे बनाएगा जब आप सपोर्ट ही नहीं करोगे बाद में उसको, क्योंकि उसको गाली देने की आदत। भाई किसी ने, अमेरिकन ने जैफ बेजोस को गाली नहीं दिया होगा, भारत में रोज गाली देती। कर्नल के दास जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग इन डिटेल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वायरल पटेल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से सुपर चैट के लिए 2 बार आपका बहुत धन्यवाद। चित्रगुप्त जी, आशुतोष आदियोगी जी, कोई पीछे हैं, अमेजन का स्वदेशी विकल्प जियो मार्ट है, मैं भी बता रहा हूँ। प्रीति जी कह रहे हैं संदीप जी आपका विश्लेषण बहुत अच्छा है, बच्चों को बताने में बहुत आसानी होगी, इकोनॉमी कैसे अपने अधीन कर ली जाती है, बाजार पर कैसे कब्जा किया जाता है। आप ये देखो ना कि वो जो आया तुर्क मंगोल, वो यहाँ मंदिर लूटने, और ब्रिटिशर्स आया भारत लूटने, पुर्तगाल आया भारत लूटने, और आप इकोनॉमी नहीं समझोगे तो फिर कोई आएगा लूटने, कोई जॉब बिजॉन्स आएगा, कोई वॉलमार्ट आएगा, कोई ढेकना आएगा। तो हम गुलाम बने अर्थव्यवस्था के कारण, क्योंकि हम मजबूत थे, हमारे पास पैसे थे, दुनिया के जीडीपी में हमारे योगदान 30% था भारत का, इसीलिए वो लूटने आए। आज फिर लूटने आ रहे हैं, तब भी हम सोए रहे, तो जय सिया राम, फिर राम ही हमारे मालिक। बलदेव जी कह रहे हैं विदेशी डेल कंपनी छोड़कर इन्फोसिस ज्वाइन की, कम तनख्वाह पर की। इन्फोसिस कम तनख्वाह ही देता है, आप ये मत कहिए कि कम तनख्वाह पे की। मेरा बेटा बीटेक कर रहा है, 3.5 लाख 4 लाख में ऐसे आलू बैगन के भाव उठा के ले जाता है बच्चों को। हमने मना कर रखा है कि खबरदार, जो इन्फोसिस में वो दिया इंटर्नशिप, वो किया, जो इंटरव्यू दिया, तो कभी वो बढ़िया पैसे ही नहीं देता, वो ब्रेन ड्रेन का काम करता है। और विदेशी कंपनी डेल को क्यों क्यों नौकरी छोड़ी आपको? मैंने आपको क्या कहा कि आपको क्या समझाया?
अभी ब्लैक बोर्ड पे, कि जो नुकसान आपको नहीं पहुंचा रही है, ये ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये कम्युनिस्ट माइंडसेट के। और हमने तो 2013 में केजरीवाल वाली किताब लिखी थी, बाबा रामदेव वाली बायोग्राफी है, वो भी आपको पढ़नी चाहिए, कि कैसे इन्फोसिस ने फंड किया था केजरीवाल। तो मैं तो लगातार बताता रहता हूं। और आप नौकरी क्यों सोच रहे हैं? आप वहां आपने अच्छा अनुभव लिया है, कुछ सॉफ्टवेयर पे अपना काम कीजिए। हमने भी तो 12 साल नौकरी की थी। ये इस किताब में 13-14 के पूरे आंदोलन समझा चुका हूं मैं, kapoor.in पे आपको मिलेगा। तो मैं ये कहां फंड आ रहे थे? तो मैं तो कह रहा था बलदेव जी, मैं अपने कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। मेरा कर्तव्य जन जागरूकता है। कौन कह रहा है आपको नौकरी ना करें? खूब करिए भाई। हम तो किसी को कह नहीं रहे कि नौकरी ना करो, खूब करिए। तो मैं आपको सच ना बताऊं, सच तो मुझे बोलना ही होगा, सच बोलना ही होगा, इसका कोई उपाय नहीं है। रामानंद जी बहुत धन्यवाद, रामानंद जी बहुत धन्यवाद। आपने जबरदस्त विश्लेषण किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग, कुछ लोग बहुत, हमारे हमारे तो बस गुणवत्तापूर्ण सब पाठक हैं, इसलिए मैं इन चीजों पर काम कर पाता हूँ। सिर्फ भीड़ वाले पाठक होते तो बड़ी दिक्कत होती, पर आप सब जितने लोग हैं सब गुणवत्तापूर्ण हैं। किंजल जी कह रहे हैं बहुत सारे अमेजन पे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो छोटे छोटे रिटेलरों के नाम के नीचे बिकते जरूर हैं, लेकिन खोदने पर कहीं उनका चाइना, वो तो बहुत सारी चीज ऐसे चली रही है। मौलिक त्रिवेदी जी कह रहे हैं सर जी आपको इसलिए कपोत पे सभी बुक्स अवेलेबल करानी होगी ताकि हम बुक्स के लिए अमेजन पर जाना ना पड़े। ये मैंने ठाना हुआ है, और इसीलिए कम से कम एक चीज में तो अपना योगदान दे दूं, पढ़ने पढ़ाने के क्षेत्र में। हम सिर्फ कह रहे हैं बलदेव, हम सिर्फ बता नहीं रहे, हम उसके विकल्प भी लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी क्षमता क्या है? 0। हम हैं क्या भाई? कुछ नहीं। परंतु हिम्मत है, हौसला है, तो पार कर लेंगे। तो आप जो कह रहे हैं मौलिक जी, बिल्कुल हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसको समाप्त करते हैं, और मिलता हूं मैं आपसे कल दोपहर 3:45 में।